बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से सुरक्षा की मांग की है। इसके बाद झारखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। सांसद पप्पू यादव का आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार उन्हें धमकी मिल रही है। उन्हें न केंद्र सुरक्षा दे रही है, न ही बिहार सरकार। ऐसी स्थिति में वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि अभी तक इसे लेकर पप्पू यादव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन को लेटर जरूर लिखा है, जिसके बाद झारखंड में सियासत शुरू हो गई। सांसद पप्पू यादव के मामले पर टिप्पणी करते हुए झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बार बार संसद में झारखंड के मुद्दे उठा रहे हैं। हम लोगों को इस बात को लेकर कुछ शंका थी कि दाल में कुछ काला है, और अब यह बात साबित हो गई। जी बिल्कुल, पप्पू यादव जी, हमने देखा है कि बार बार वो झारखंड का मुद्दा पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। जब से वो मुद्दा उठा रहे हैं, बार बार हम इस बात पर शक करें कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। और आज ये बात साबित हो गई कि वो झारखंड सरकार से जो है वो सुरक्षा मांग रहे हैं। क्या पप्पू यादव जिस स्टेट में जाएंगे वहाँ पर वो सुरक्षा मांगेंगे? हमें तो ये भी शक है कि पप्पू यादव बार बार जो झारखंड आ रहे हैं, किसी ना किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट में वो झारखंड आ रहे हैं। हो सकता है किसी कंपनी का लाइसेंसिंग के लिए भी आ रहे हो, इसकी जांच की जानी चाहिए। और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, पप्पू यादव जो सांसद है, अगर उन्हें सुरक्षा चाहिए तो गृह मंत्रालय से बात करें। हर राज्य सरकार से बात करने का कोई भी औचित्य नहीं है। इस मामले पर झारखंड सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि यह बड़ी विडंबना है। एक सांसद अपनी सुरक्षा की गुहार केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से लगा रहा है और उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही। देखिए, बड़ी विडंबना है कि एक सांसद जो अपनी सुरक्षा की गुहार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लगा रही है, और बीजेपी के मुख्यमंत्री हो चाहे केंद्र में बैठे हुए मंत्री हो, जब वो संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ में ये भी है कि उसे हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा का ख्याल करना उनकी जिम्मेदारी है। और ऊपर से एक सांसद जो बार बार आप देख रहे होंगे कि बिहार राज्य सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रही है, केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रही है, और ऐसे में स्थिति में ये भाजपा के लोग उनको सुरक्षा देने में, एक सांसद एक माननीय को सुरक्षा देने में नाकाम हो रहे हैं। और जहाँ तक बात है झारखंड सरकार की बात है, अगर हमारे मुख्यमंत्री के पास अगर सांसद महोदय पप्पू यादव आवेदन करेंगे या उनसे सुरक्षा की मांगे, जरूर इस पर विचार होगी। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी के लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं कि कानून की व्यवस्था को लेकर के, और दूसरे आरोप लगाते हैं। कम से कम उनको भी सोचना चाहिए कि मानिए एक सांसद महोदय आपसे बार बार सुरक्षा की गुहार लगा रहे, कम से कम संविधान की शपथ को याद करके उनकी सुरक्षा को गारंटी देनी चाहिए। इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने गुहार लगाई है, सरकार इस पर विचार करे। पप्पू यादव जी एक सांसद हैं और फ्रीक्वेंट झारखंड विजिटर भी। ठीक है, इसमें कोई अनुचित नहीं है। उन्होंने गुहार लगाई है, सरकार इस पर विचार करेगी। और पप्पू यादव जी एक सांसद हैं और मुझे लगता है फ्रीक्वेंट झारखंड विजिटर भी हैं। बराबर वो झारखंड आते हैं राजनीतिक दौरे पर, और एक जाना माना शख्सियत, सामाजिक चेहरा, सुख दुख में साथ रहने वाला एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति पप्पू यादव। सरकार अगर उचित समझेगी तो सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। इसमें कोई किसी तरह का कोई, मुझे लगता है कोई अनुचित मांग पप्पू यादव ने नहीं किया है। उन्होंने जिक्र भी किया है कि उनकी जान को खतरा है और बिहार सरकार और केंद्र की सरकार उनके सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत दुखद बात है। भाजपा सवाल खड़ा कर रही है इस पर। भाजपा का तो काम ही यही बचा है, सवाल खड़े करेंगे। जनता ने इसी लायक छोड़ा है उन्हें कि वो सवाल करते रहे अगले 5, 10, 15 साल तक। वो क्या सवाल खड़ा करेंगे? वो यही लोग हैं जो दुराचारियों को पेरोल देके जेल के बाहर करते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव है, राम रहीम को 7वीं बार पेरोल मिल गई, तो इनको ये सुरक्षा देते हैं बलात्कारियों को, ये सुरक्षा देते हैं व्यभिचारियों को, भ्रष्टाचारियों को। पूरे लाव लश्कर, पूरे तामझाम और पूरे सुरक्षा के साथ राम रहीम चलेंगे। अरे ऐसा कहीं होता है? विकृत सोच, विकृत मानसिकता वाले ये लोग हैं, और ये जननेता है पप्पू यादव। उनको तो सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको मिलनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार विचार नहीं करेगी तो झारखंड सरकार विचार करेगी। बता दें कि पप्पू यादव पिछले दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के पक्ष में कई सभाएं की थी। लगातार वह झारखंड दौरे पर भी आते रहे। संसद भवन में भी उन्होंने झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग को उठाया।
उठाया। इसके अलावा बिहार में पप्पू यादव भले ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हों, लेकिन उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। टीवी 9 के लिए रांची से मोहित कुमार की रिपोर्ट।